Pisces, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं फिर क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस ओके, हमारे पास कार्ड है स्ट्रेंथ का। मैसेजेस फॉर Pisces। Six of Swords, Three of Pentacles, excuse me, Five of Cups, Pisces, Six of Swords है यहाँ पर। हो सकता है कोई आपसे दूर जा चुका है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और है इस वक्त। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। वाटर शो हो रहा है, तो ये कोई वाटर के अक्रॉस रिलेशनशिप हो सकता है। आई मीन कोई ऐसा भी हो सकता है जो किसी दूसरे कंट्री में हो, या ये कोई सिंपल डिस्टेंस भी हो सकता है। पर चाहे जो भी है, ये पर्सन जहां भी गया है, इसे वहां आकर बेहतर नहीं फील हो रहा जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि इस पर्सन को लगा था कि ये आपसे दूर जाकर अपने लाइफ में बेहतर कर पाएंगे, बेहतर ढंग से डायरेक्शन दे पाएंगे अपने लाइफ को, अपने एम्स को पूरा कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या अपना 100% नहीं दे रहे हैं। शायद इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा थी, आपसे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस की उम्मीद कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि उनका जो डिसीजन है वो हमेशा ही सही होता है। उन्हें आपके ओपिनियन को सुनने की जरूरत नहीं, या उन्हें आपके हिसाब से अपने थॉट्स को बदलने की जरूरत नहीं। पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अब इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि शायद आप ज्यादा सही थे। जाने को तो ये पर्सन वहां चला गया जहां जाना चाहता था, पर अब उन्हें लग रहा है कि वो सही जगह पे नहीं है। ओके, यहाँ फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहा है अपने किए हुए पर। इस पर्सन को पता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। पाइसेस, हो सकता है आप इन्हें देख रहे हैं और आपको लग रहा हो कि मैं ये जो भी रीड कर रही हूँ ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका ये पर्सन बहुत खुश नजर आ रहा है आपके बिना, अपनी लाइफ जी रहा है मजे में, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें बॉदर कर रहा है। तो जो आप देख रहे हैं पाइसेस, सच्चाई इससे ज्यादा है। फाइव ऑफ कप्स क्लियरली ये शो कर रहा है कि इस पर्सन को रिग्रेट है। चीजें इनके लाइफ में इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। ये स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं। ये पर्सन आपको ये शो करना चाहता है कि उनसे कभी कोई गलती हुई नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने जो फैसले लिए वो सही थे, और उन फैसलों को करके वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। इस पर्सन का ये मानना है कि अपने आप को दुखी दिखाना या अपने एक्शंस पे रिग्रेट करना, ये एक्सेप्ट करने जैसा है कि उन्होंने गलती की है, उनके डिसीजन रॉन्ग थे और आपके सही थे। तो इस चीज से ये पर्सन बिल्कुल दूर रहना चाहता है, इसलिए स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ पाइसेस, ये पर्सन आपके बारे में डिस्कस कर रहा है आपके पीठ पीछे। ओके, आपकी लाइफ से ये पर्सन निकल जरूर आया है। आपको ऐसा लग सकता है कि अब इनके थॉट्स में आप नहीं हैं, या इन्होंने अपना डिसीजन कुछ बना लिया है और अब वो चेंज नहीं हो सकता। पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि
ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, इनफैक्ट आपके बारे में डिस्कस कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स से, और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक सीरियस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है। इस पर्सन को फाइनली रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने एक सीरियस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, और अब उन्हें भी नहीं पता कि इसकी जगह वो कैसे भरेंगे या कैसे इसकी भरपाई करेंगे, और कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Emperor, Nine of Swords, Seven of Cups और जस्टिस का कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे है द एम्परर। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि वो इस बैटल को लूज नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम इनके दिमाग में पता नहीं कब से घर कर गई है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कंपटीशन है, ये किसी तरीके का बैटल है ईगो का, और वो अपनी गलती नहीं मान सकते। द एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो कि अमेजिंग है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां, नहीं। इस पर्सन की पर्सनालिटी का एक अमेजिंग साइड भी है। जब इनका मूड अच्छा रहता है तो ये काफ़ी अच्छा, एक तरीके से एक अच्छी कंपनी बन के सामने आते हैं, और आपको किसी और चीज़ के बारे में याद नहीं रहेगा। जब ये पर्सन आपके साथ होंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। ये इतनी कमाल की बातें कर रहे हो सकते हैं, पर द एम्परर का एक डार्क साइड भी है। वो ये कि जब ये अपनी जिद पे होते हैं तो ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनते ही नहीं है। ओके, और नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ अब इनका ईगो इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। ये ईगो इन्हें हर्ट कर रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। सिर्फ आप ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके लाइफ से कट ऑफ होते जा रहे हैं इनके स्टबर्ननेस के भी वजह से, इनके स्टबर्न बिहेवियर की वजह से, और इसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार समझते हैं। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यह सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक इल्यूजन में जी रहा है, एक सपने में जी रहा है, क्योंकि उनका ट्रुथ बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ओके, एंड ये पर्सन इल्यूजन क्रिएट करने में भी बहुत अच्छा है। पाइसेस, जैसा मैंने कहा, आप इनको देखेंगे और आपको लगेगा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई इशू नहीं है, तो ये बस एक इल्यूजन है। और ये पर्सन आपके आंखों के सामने एक तरीके का ड्रामा क्रिएट कर रहा है, जिससे आपको ऐसा लगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। यह हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। इस पर्सन को अपना कार्मिक डेट पे करना पड़ेगा। इन्होंने अपने बिहेवियर से बहुत सारा कार्मिक डेट इकट्ठा कर लिया है, जिसको अब इन्हें क्लियर करना पड़ेगा। उसके बिना इनको नाइन ऑफ सोर्ड्स से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके बिना ये हील नहीं कर पाएंगे, बेहतर नहीं फील कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mahavtar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand connections between all things.
आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है पाइसेस, और इसीलिए ऐसे लोग आपके लाइफ से कट ऑफ हो रहे हैं जो आपकी एनर्जीज को मैच नहीं करते। आप एक हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आप एक बेटर लाइफ को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से कट ऑफ होते जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन ये आपके बेहतरी के लिए ही है। तो ये रीडिंग है आपकी जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।